और आज की जो तकरीब है वो हम एक कॉलेज में इसलिए मना रहे हैं क्योंकि जो एहसास की अदायगियाँ हैं वो कैंपों में होती हैं और वो कैंप्स कोविड की वजह से कैंपों में होती हैं और जो ये कैंप्स जो हैं ये हम कॉलेजेस और स्कूल्स में पूरे मुल्क में खोलते हैं। तो आज की तकरीब इसी मुनासिबत से एक कॉलेज में हो रही है और मैं इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी मुआवनत की है। आज जैसे कि मेरे कोलीग ने बताया है, एहसास बचत बैंक अकाउंट्स का इजरा हो रहा है तमाम खवातीन के लिए, मगर मैं थोड़ा सा आज पीछे जाके 2 साल पीछे जाके कुछ 5-6 मिनट में एहसास की ओवरऑल कारकर्दगी भी ब्रीफली एक ब्रीफिंग देना चाहती हूँ वज़ीर आज़म साहब आपको। एहसास प्रोग्राम का बाकायदा इजरा 27 मार्च 2019 को हुआ था और आपने वीडियो क्लिप में भी देखा। जब एहसास का इजरा हुआ था तो उसके लाए अमल में उसकी जो पॉलिसी थी उसके एक जो हदफ था वो एहसास की फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन से मुतल्लिक था। तो आज हम जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं वो एहसास की फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन पॉलिसी की तकमील के लिए ये हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो 7 हमारे अहदाफ हैं उनको हासिल करने के लिए तकरीबन 270 इक़दामात हैं जो कि एहसास की टीम बड़ी तनदही से उसकी तकमील में लगी हुई है। ये जो तमाम अहदाफ हैं इनको हम बड़ी एक्टिवली फॉलो करते हैं, वीकली फॉलो करते हैं, कितने ये हो चुके हैं, कितने ऑन ट्रैक हैं, कितने डिलेड हैं, कितने फीसद हदफ अचीव हो गया है, कितना रहता है। और उन अहदाफ में से कुछ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अग्रीमेंट्स में भी हमने साइन किए हुए हैं, उनकी बहुत ही बाकायदा ट्रैकिंग होती है। एहसास के जो तमाम प्रोग्राम हैं वो 14 किस्म के हकदार लोगों के लिए हैं। बेवा, यतीम, मजदूर, माजूर, बीमार, बेरोजगार, बेघर, गरीब तालिब इल्म, ज़रूरतमंद बीमार, नातमा लोग और हुकूमती इदारों को भी करप्शन और बदउनवानी से पाक करने के लिए हमारे ये इक़दामात हैं। प्रोग्राम्स पे आने से पहले क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो प्रोग्राम्स हैं और एक प्रोग्राम्स को इफेक्टिव बनाने के लिए, शफाफ बनाने के लिए गवर्नेंस से मुतल्लिक इक़दामात हैं। तो सबसे पहले ये कि हमारी एक एहसास की गवर्नेंस और दियानतदारी पॉलिसी है, उसके 32 नुकात हैं, उस पर बहुत एक्टिवली अमल दरामद होता है और हमारा एक डैशबोर्ड है, एक गवर्नेंस ऑब्जर्वेटरी है, एक डैशबोर्ड है जिसमें उन तमाम इदारों की कारकर्दगी गवर्नेंस के हवाले से देखी जाती है और इसकी हर माह मीटिंग होती है और हम ना सिर्फ प्रोग्राम्स की ट्रैकिंग देखते हैं बल्कि गवर्नेंस की भी ट्रैकिंग देखते हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपकी गवर्नमेंट में क्योंकि शफाफियत हमारा एक मिशन है, बदउनवानी की रोकथाम और करप्शन की रोकथाम हमारा एक मिशन है, उसी मुनासिबत से गवर्नेंस की मद में ऑडिट के लिहाज से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, IT इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, डेटा गवर्नेंस से मुतालिक, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कंट्रोल से मुतालिक कसीर इक़दामात जो हैं वो लिए गए हैं और आगे भी ये जारी रहेंगे और ये पिछले 2 साल में ये तमाम इक़दामात लिए गए हैं ताकि शफाफियत का बोलबाला हो, मेरिट पे अमल दरामद हो, असूलों पर मबनी फैसला साजी हो, कवायद और ज़वाबित के मुतालिक हम प्रोग्रामों को आगे लेके चलें ताकि ये जो पिछले कई सालों में जो करप्शन और बदउनवानी की जो लैंड माइन्स हैं उनसे प्रोग्राम्स बचें। ये एक मिशन है जिस पे हम चल रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह इसी पे हम चलते रहेंगे। 3-4 मिनट मैं लेना चाहती हूँ कि हम एहसास प्रोग्रामों में कहाँ खड़े हैं। 3 किस्म के प्रोग्राम्स हैं, एक नेशनल प्रोग्राम्स हैं, फिर कुछ प्रोग्राम्स हैं जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और कुछ प्रोग्राम्स हैं जो अभी पायलट बेसिस पे चल रहे हैं और उनको अपस्केल किया जा रहा है।
ان تمام پروگراموں کے لیے جو سروے ہے وہ اس وقت 88% کمپلیٹ ہے، اور جو ہماری ون ونڈو آپریشنز ہیں جس سے یہ تمام پروگرامز ایکسس ہو سکیں گے، وہ انشاءاللہ اگلے 10 دن میں وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح کریں گے۔ پہلی جو ہماری ون ونڈو سروس ہے وہ ستارہ مارکیٹ اسلام آباد میں کھلنے جا رہی ہے۔ جو ہمارے نیشنل پروگرامز ہیں اس میں احساس کفالت ہے، 70 لاکھ خواتین کو بچت بینک اکاؤنٹ اور ماہانہ وظیفہ، اور اس میں وسعت دینے کے لیے ہم نے سمری موو کی ہوئی ہے۔ نیشنل پروگرام ہمارا کفالت برائے خصوصی افراد بھی ہے، جس میں فی الوقت 20 لاکھ خصوصی افراد کی معاونت کی ہمیں پرمیشن ہے اور اس کا بجٹ ہے۔ نیشنل پروگرام سے ہمارا بلا سود قرضے کا بھی پروگرام ہے، جو ہر ماہ 80,000 قرضہ دیا جاتا ہے مستحق خاندانوں کو 22 NGOs کی پارٹنرشپ کے ساتھ، اور اب جب خواتین کے بچت بینک اکاؤنٹ کھل جائیں گے تو ان کو قرضہ لینے میں اور انشورنس اور دیگر فائنینشیل جو انسٹرومنٹس ہیں ان میں زیادہ ان کو آسانی ہوگی۔ نیشنل پروگرامز میں ہمارا احساس اسکالرشپ کا، انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا بھی پروگرام ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا پروگرام، 4 سال کا یہ پروگرام ہے، اور 2 لاکھ اسکالرشپ ہم نے دینی ہے، 2 سال کے بعد یہ پروگرام آن ٹریک ہے۔ نیشنل پروگرامز میں ہمارا ایک ایمرجنسی کیش کا بھی انسٹرومنٹ ہے، یہ جب خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو تب یہ پروگرام عمل میں لایا جاتا ہے، 817 SMS اسکیم کے ساتھ، ڈیٹا انالیٹکس کے ساتھ، اور کووڈ کی مصیبت جب آئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے یہ پروگرام کو عمل درآمد میں لایا گیا۔ بچوں کے تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے، پہلے پرائمری وظائف کے لیے وظیفہ دیا جاتا ہے، اب اس کو ہم نے نیشنلی اپ اسکیل کر دیا ہے، اور 1 جولائی سے یہ سیکنڈری اسکولوں میں بھی یہ پروگرام چلے گا۔ اس کے علاوہ نیشنل لیول پہ ہمارا احساس سروے ہے جو ابھی 88% کمپلیٹ ہے، اور سروے کے بعد ہر تحصیل میں رجسٹریشن ڈیسک لگائے جائیں گے تاکہ جو گھر مس ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ اپنا اندراج کر سکیں اور پھر احساس سے کی پروگراموں سے وہ مستفید ہو سکیں۔ تو یہ تو رہا ایک سنیپ شاٹ نیشنل پروگرامز کے بارے میں۔ جو ہمارے سلیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں پروگرام ہیں اس میں سب سے پہلے احساس آمدن کا پروگرام ہے جو 23 اضلاع میں ہے۔ ابتدائی طور پہ ہم نے 2 لاکھ خاندانوں کو چھوٹے سطح کے اثاثے اس میں ہم دیتے ہیں۔ احساس نشو نما پروگرام ہے جو وزیر اعظم کی سٹنٹنگ کی روک تھام کی جو ویژن ہے اس میں ایک اہم کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ 15 ڈسٹرکٹس میں یہ پروگرام اس وقت چل رہا ہے، اور 50واں ہمارا احساس نشو نما کا جو سینٹر ہے وہ پچھلے ہی ہفتے کھلا ہے۔ پہلا سینٹر وزیر اعظم صاحب نے خیبر ڈسٹرکٹ میں کھولا تھا۔ احساس لنگر خانے 35 لنگر ہمارے ہیں جو 112 ہم نے کھولنے ہیں ایک MOU کے تحت، اور اس میں سے 35 کھل چکے ہیں۔ وزیر اعظم کی خاص ہدایت کے مطابق احساس کوئی بھوکا نہ سوئے لنگر آن ویلز، میلز آن ویلز کا جو پروگرام ہے 5 شہروں میں کھل چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کی ایکسپینشن پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ دارالاحساس ہیں، 51 آرفنیجز پورے ملک میں ہیں۔ وزیر اعظم کا خاص پناہ گاہوں کا جو پروگرام ہے، اور ہم یہ 1 اسٹار بیڈ اینڈ بریکفسٹ فیسلٹی جو ہے یہ پورے ملک میں کھولتے جا رہے ہیں بتدریج۔ بہت ہی جلدی میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ جو ہمارے پائلٹ پروگرامز ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارا جو احساس ریڑی بان ہے، چھوٹا سا پائلٹ ہم نے کیا ہے، اچھے ریزلٹس آئے ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم اپ اسکیل اس کا کیسے کریں، اس کا دائرہ کار کیسے بڑھائیں۔ احساس یوٹیلیٹی سٹور رعایت کا جو پروگرام ہے اس کی تمام ٹیکنالوجی انٹیگریشنز ہو گئی ہیں، اس کی ہارڈ ویئر ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ جون سے یہ پروگرام شروع ہو جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم کی خاص ہدایت ہے کہ جو سبسڈی کی مد میں جو رقم جاتی ہے وہ ضرورت مندوں کو جائے، اور ایسے نہیں کہ اس سے سب فائدہ حاصل کریں۔ پچھلے ایک سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جون میں یہ پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خاص انسٹرکشنز تھیں کہ کریانہ سٹور کے لیے بھی ایک سبسڈی کا پروگرام لایا جائے۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ ہم یہ پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا بھی پائلٹ بڑی جلدی ڈیمونسٹریشن اس کی ہو جائے گی۔
एहसास तहफ़्फ़ुज़ एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे सेहत कार्ड के साथ साथ मिलकर काम करेगा, ताकि जो लोग जिनकी सीलिंग सेहत इनका साफ कार्ड में ख़त्म हो जाती हैं वो इससे इस्तेफादा कर सकें। और फाइनली वन विंडो एहसास, जहाँ पे हमारी तमाम जो ये प्रोग्राम्स एहसास के मैंने बताए हैं, जो एक जगह पे जिनकी अवेलेबिलिटी होगी, वो पहला वन विंडो एहसास इंशाअल्लाह 10 दिन में इसका इफ्तिताह हो रहा है। और इसके बाद वन विंडो एहसास जो है हम मंजूरी लेंगे कि हम कितने अरसे में दीगर अजला में ये खोल सकें। ये तमाम चीज़ें जो हम कर रहे हैं, 270 इक़दामात, बहुत से प्रोग्राम, गवर्नेंस से मुतालिक और रिफॉर्म से मुतालिक जो चीज़ें हैं, ये एक तब्दीली के नज़रिए के मुताबिक कर रहे हैं जो एहसास की स्ट्रेटजी में पब्लिश है। और अब बचत बैंक अकाउंट की बहुत बात हो गई, मैं सिर्फ 1 मिनट उस पर लेना चाहती हूँ आपको ये बताने के लिए कि एहसास के जो बचत बैंक अकाउंट है उससे हमारी बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि ये ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी के लिए, घरानों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए एक बहुत अहम सतून है। हमने इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस देखे हैं। केन्या में जब मोबाइल वॉलेट शुरू किए गए तो घरों ने 22% अपनी सेविंग बढ़ाई, 2% लोग गुर्बत के चंगल से निकले और 185,000 औरतें जो थीं उनको रोजगार के मौके मिले। अर्जेंटीना में जब सेविंग्स वॉलेट इंट्रोड्यूस हुए तो जो करप्शन का अंसर था उसको रोकने में बहुत मदद मिली। और क्योंकि हमें किफालत प्रोग्राम में सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो बदउनवान अनासिर की कटौतियां हैं, साइबर अटैक्स हैं, तो इसलिए हम जब फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में चले जाएंगे स्टेट बैंक के इश्तिराक के साथ, तो हमें पूरी तरह करप्शन से रोकने में मदद मिलेगी। नाइजर में और बांग्लादेश में भी इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए हैं। तो मैं ये बहुत ही ब्रीफली ये कहना चाह रही थी कि जो हमने लाहे अमल इख्तियार किया है वो हमने इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस को मलहूज रख के किया है। और जो मैंने तब्दीली का नजरिया जो ओवरआर्चिंग लेवल पे एहसास का बताया था, उसमें एक एक्सेस टू फाइनेंस का भी सतून है कि जो बिल्कुल ही अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, उनको सेफ्टी नेट प्रोवाइड करें, कुछ लोगों को एसेट्स दें, बिलासूद कर्जे दें, जो अपने पैरों पे कुछ खड़े हो जाएं, फिर उनको हुकूमत के कामयाब जवान प्रोग्राम में असिस्ट करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो कमर्शियल माइक्रो लेंडिंग की तरफ जाएं। आखिरी स्लाइड है मेरी, जल्दी से ये बताती चलूं कि एहसास की स्ट्रेटजी हमने पोस्ट कोविड रिवाइज की है। हमारी प्रायोरिटीज हैं कि हम सर्वे को कंप्लीट करें, अपना सेफ्टी नेट एक्सपैंड करें, अपनी वन विंडो ऑपरेशंस को हर तहसील तक ले जाएं और बेटर इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन, यानी कि जिन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है उन तक इनकी समरात पहुंचाने के लिए ऐसी कम्युनिकेशन करें ताकि वो उससे फायदा उठाएं। वज़ीर आज़म साहब, आपका आने का बहुत शुक्रिया, आपकी सरपरस्ती का बहुत शुक्रिया। वो मुश्किल फैसले जो करप्शन की लैंड माइन्स निकालने के लिए हमें करने पड़ते हैं, उसके लिए आप हमारे पीछे खड़े होते हैं। आपकी सरपरस्ती के बगैर ये काम इम्पॉसिबल है और मैं आपका तमाम एहसास टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। पाकिस्तान का जिंदाबाद।